सभी लोग आए होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम फिर से मैथ्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका हम देखने वाले चैप्टर नंबर 1 का जो बेसिक्स है, प्रैक्टिस है 1.2 का वो देखने वाले, और प्रैक्टिस है 1.2 भी आज हम इसी लेक्चर में देखने वाले। तो गाइस आप आज का लेक्चर ही नहीं, जो भी लेक्चर आते रहते हैं वो पूरे देखिए, तो आपको जो भी चैप्टर वगैरह है वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम पास करे हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये IMP इसको मार्क कर लो आप, ठीक है। ये थ्योरम पूरा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी आता है, तो आप ये थ्योरम अच्छे से करना है आपको, ठीक है। अभी मैं ये थ्योरम में होता क्या है वो बताती हूँ, ठीक है। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportional। मतलब क्या, देखो ये एक ट्रायंगल था पहले, ठीक है, और यहाँ से ना एक लाइन पास हुई, ठीक है। ये बीच में से क्या हो रही है, एक लाइन पास हो रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्हें जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रही है, जो साइड है ट्रायंगल की उन्हें डिवाइड कर रही है। देखो ये AP है और ये PB, ये कर रही है अलग अलग पार्ट्स में इन्हें डिवाइड, और यहाँ पे AL LC, सॉरी L नहीं, ये तो लाइन का नाम है गाइस, L AQ और QC इन पॉइंट पे क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जब एक लाइन पास होती है इंटरसेक्ट करती है ट्रायंगल को, तो वो दो पार्ट्स में क्या करती है, उसे डिवाइड करती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, द लाइन डिवाइड्स द साइन इन सेम प्रोपोर्शनल। तो ये जो लाइन है, ये जो AP और अपॉन PB रहेगा, ठीक है, तो ये सेम किसका रहेगा, AQ अपॉन QC, मतलब ये दोनों सेम है। इन ये जो रेशियो रहेगा AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये दोनों इक्वल है, ये आपको इस थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, समझ गया। तो आई होप इतना समझाऊंगा। तो देखो क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, आपको गिवन क्या रहता है इस थ्योरम में कि ये ट्रायंगल है भाई ABC, ये लाइन एक जा रही है ट्रायंगल के अंदर से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और क्या रहता है, ये जो लाइन होती है ना गाइस, ये BC को पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, तो मतलब ऐसे आमने सामने, ठीक है, आमने सामने होती है, तो उसको कहते हैं पैरेलल। तो गाइस ये जो लाइन L है, ये जो BC को है, ये क्या है, पैरेलल है, और एंड लाइन L इंटरसेक्ट, और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसे, AB, ये AB को और AC को कर रही है कि नहीं, इन दोनों को इंटरसेक्ट करके डिवाइड कर रही है ना वो। ये जो लाइन है ये AB और AC को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप आपको समझाऊंगा। एक देखो फिर से बता रही हूँ, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर से एक लाइन पास होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है गाइज, ये जो लाइन होती है, एक साइड है AB और दूसरी साइड है AC, तो इनको डिवाइड करती है, ठीक है। तो फिर कौन से पॉइंट से डिवाइड करती है उसका हमें नाम देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे PQ नाम दिया है, ठीक है, तो ये PQ से क्या कर रही है, इसे डिवाइड कर रही है,
तो बस वही बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस थ्योरम में आपको गिवन क्या रहता है, मतलब पहले से क्या बताया रहता है कि ये जो लाइन एल है ये बीसी को पैरेलल है, ठीक है। और आपको इस थ्योरम में प्रूफ आपको क्या सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि भाई ये ए पी अपॉन जो पी बी है, ठीक है, ये इक्वल्स टू, ये इक्वल है किसके, ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि ये इन दोनों के जो अपॉन रेशियो रहते हैं और इन दोनों के ये क्या है, इक्वल है करके, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे ना आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इस थ्योरम में। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि आपको वो पहले से दिया नहीं होता क्वेश्चन में, आपको जब वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, अंदर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है जिसके वजह से वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप ड्रॉ सेग पीसी, सेगमेंट पीसी को हमने ड्रॉ करना है, मतलब ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन में पीसी को आपको ज्वाइन करना है और क्यू बी को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्यों करना है अभी वो आपको जब आप प्रूफ करोगे वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले प्रूफ, ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हमने प्रूफ किया कि ये दोनों साइड्स और ये इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का इक्वल है करके। तो प्रूफ देखो, ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, पहले ये लेंगे ये वाला ट्रायंगल, फिर ये भी एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको लेंगे और फिर से ये वाला ही ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए लेंगे, और फिर अभी हमने पी क्यू बी लिया था तो अभी सेकेंड टाइम में पी क्यू सी लेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है। देखो तो इन्होंने बोला कि जो ट्रायंगल ए पी क्यू है और पी क्यू बी है, इनकी हाइट जो है ना गाइस वो इक्वल है। क्या है, इनकी हाइट्स जो है ना वो इक्वल है, हाइट्स अभी इक्वल है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी किया। हमने क्या किया, ए पी अपॉन पी बी किया, हाइट्स इक्वल है तो हमने ये लिख दिया बेसिस, ठीक है। अभी हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। जैसे मैंने बताया था पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, फिर ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के रेशियो साथ में लिखने हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के रेशियो साथ में लिखने हैं, जो मैंने बताया था। तो गाइज इनकी हाइट सेम है, ठीक है। तो खेल सारा बेसिस का है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे हमने इसका बेसिस लिख दिया है ए पी अपॉन पी बी, ठीक है। और इसका जो बेस है वो है ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। सेग पी क्यू इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। जो पी क्यू है, किधर है पी क्यू, ये, ठीक है। ये क्या है, कॉमन बेस है, सेम बेस है। किसका सेम बेस है गाइस, ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी और ट्रायंगल पी क्यू सी। देखो ये दोनों ट्रायंगल देखो आप, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में पी क्यू क्या है, ये सेम आ रहा है, राइट। और हम पी क्यू को बेस भी बोल सकते हैं, तो वो क्या है गाइस, दोनों ट्रायंगल में कॉमन बेस है, ठीक है। तो सेग जो पी क्यू है वो पैरेलल है सेग बी सी को, ठीक है। ये हमें पहले से पता है। तो हेंस ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट।
तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल की हाइट भी क्या है, इक्वल है, और इनके बेसिस भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो फिर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो पी क्यू बी है और पी क्यू सी है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, तो हमें फिर ऐसे दिखेंगे कि ये दोनों के हाइट बेसिस हमने सेम है करके ये प्रूफ करके दिखाया है। और फिर हम लिख सकते हैं कि अभी ये दोनों इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल होंगे ना, तो लास्ट में हमें इन दोनों को इक्वल लिख देना है। और ये दोनों इक्वल है, ये हमें कहाँ से पता चला? हमने ऐसे ही थोड़ी ना अपने मर्ज़ी से बोल दिए कि भाई ये दोनों इक्वल है, नहीं बोला ना, ये हमें पता चला इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से आप वीडियो देखो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अभी शॉर्ट में मैं जल्दी फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ इस थ्योरम में है क्या। ठीक है, थ्योरम में कुछ नहीं है, ट्रायंगल है, और इस थ्योरम में बताया है कि ये जो लाइन है और ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये जो लाइन है ये बी सी को क्या है गाइस, पैरेलल है। और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि प्रूफ करके दिखाओ ये जो ए पी है, ए पी अपॉन पी बी, ये इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? आप दो ट्रायंगल लोगे, कौन से ट्रायंगल लोगे? ये ए पी क्यू और पी क्यू सी बी लोगे पहले, और फिर दोबारा आप ट्रायंगल लोगे ए पी क्यू और पी क्यू सी, आप दोनों ये ट्रायंगल लोगे। ठीक है, तो इनके हाइट क्या रहेंगी गाइस, इक्वल होंगी। तो आप क्या लोगे, ए पी अपॉन पी बी लोगे, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी का लोगे, ए पी अपॉन पी बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी का लोगे आप ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, रीज़न क्योंकि एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेस। ठीक है, तो आप फिर नोटिस करोगे, जो आपको ये कंस्ट्रक्शन भी याद रखना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप नोटिस करोगे ये जो ट्रायंगल है ये दोनों, इनके जो ये बेस है पी क्यू, ये इक्वल रहेंगे, तो आपको वो लिखना है, वो आपके जो बेस है वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे गाइस, इक्वल होंगे। तो आपको दोनों ट्रायंगल इक्वल है करके ऐसे लिख देना है, ये दोनों इक्वेशन को भी लिख देना। और ये इक्वेशन कहाँ से आए, आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे नाम देना है उन इक्वेशन को, और कहाँ से आए फिर बाद में लिख देना है वो, और फिर आपका ऐसे ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट थ्योरम में। ठीक है, अभी हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी हम देखने वाले कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अभी इस थ्योरम में क्या होगा, कन्वर्स मतलब इस थ्योरम का उल्टा होने वाला है। इस थ्योरम में क्या होता है गाइस कि जैसे मैं ये वाला थ्योरम बता रही हूँ इस ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है गाइस, तो देखो मैं ये वाला थ्योरम बता रही हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल है, आपको इस थ्योरम में क्या बोला था कि ये दोनों क्या है गाइस, पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये बीसी को पैरेलल है। ठीक है गाइस, और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है गाइस कि जो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो लाइन है इसको पैरेलल है करके, मतलब हमें प्रूफ करके बताना पड़ता है कि कैसे कैसे ये लाइन इसको पैरेलल है। हम ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे भाई, इसमें क्या रहता है कि आपको पहले से बताया रहता है कि ये लाइन इससे पैरेलल है, लेकिन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये आपको नहीं बताया जाता। ठीक है, ये आपको प्रूफ
करना पड़ता है। और फिर अगर हमें ये प्रूफ करना पड़ता है तो इस थ्योरम में हमें क्या बताया जाता है, हमें गिवन क्या रहता है इस थ्योरम में, हमें गिवन ये रहता है कि ये जो है ये AP/PB ये दोनों साइड एक दूसरों को इक्वल है करके, मतलब हमें ये जो इसमें हमें प्रूफ करना था वो इस थ्योरम में आपको पहले से बताया जाता है कि ये इक्वल है दोनों साइड एक दूसरों को, और जो इस थ्योरम में आपको पहले से गिवन था वो इसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है। समझ गया? तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है कि दोनों साइड जो ट्रायंगल की वो इक्वल है, ये आपको बताया गया है। और आपको जो लाइन है, ये जो ट्रायंगल के बीच में से ऐसी लाइन पास होती है, वो इसको जो नीचे वाली लाइन है उसको पैरेलल है, ये आपको बताना प्रूफ करना पड़ता है इस थ्योरम में। तो गाइस ये कुछ थ्योरम्स है जो आपको जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको थ्योरम ये समझ गया ना तो पूरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए इतना इजी होने वाला है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये जो हमने अभी देखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस थ्योरम में क्या करना पड़ता है मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। इस थ्योरम में आपको बताया जाता है कि ये एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है। आपको ये बताया जाता है कि ABC एक ट्रायंगल है, क्योंकि अपने को तो दिख नहीं रहा है वो ट्रायंगल है करके, तो इसलिए आपको बताया जाता है वहाँ पे, ठीक है। मज़ाक कर रही हूँ, हाँ। तो देखो इफ सेग, और इस थ्योरम में क्या बताया जाता है कि ये जो PQ है, ये जो लाइन है बीच में से ट्रायंगल की घुसती है, तो ये जो लाइन है वो AC को क्या रहती है, AC मतलब दूसरी साइड को क्या रहती है गाइस, पैरेलल रहती है, हमें बताया जाता है, ठीक है, इस थ्योरम में। और आपको प्रूफ क्या करना पड़ता है, AP/PB इक्वल्स टू, ये दोनों साइड एक दूसरों को पैरेलल मतलब एक इक्वल है ये दोनों साइड, ये आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। अभी दूसरे थ्योरम में क्या होता है गाइस, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको फिर से बताया जाता है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें आपको गिवन क्या रहता है, जैसे इसमें गिवन रहता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। इसमें गिवन रहता है कि ये दोनों साइड क्या है गाइस, इक्वल है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो लाइन्स है ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, ठीक है। दोनों एक दूसरों के अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। इसमें अभी देखेंगे हम थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल। बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है गाइस, मेरे तो फेवरेट थ्योरम थे ये, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम नहीं आता, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, देखो इसमें भी एक ट्रायंगल रहता है, हमें बताया जाता है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और जो ये वर्टिस्ट रहता है, ठीक है, ये जो कोना, ये ऐसा कोना ये जो रहता है ना, ये वर्टिस्ट एक साइड, ठीक है, वहाँ से एक लाइन निकलती है गाइस, क्या निकलती है, एक लाइन निकलती है। अभी वर्टिस्ट अभी बोली तो ये भी वर्टिस्ट है, ये भी वर्टिस्ट है, वैसा कुछ नहीं है। ये देखो ये जो वर्टिस्ट है ना, बिल्कुल देखो ये अकेला है, इधर ये तीन है, राइट, तो बिल्कुल वैसा। तो यहाँ से ना एक लाइन निकलती है, लाइन अभी यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन निकलती है, और ये यहाँ पे दो ऐसे दो सर्कल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बहुत मेन पार्ट होते हैं ये सर्कल्स, ठीक है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ट्रायंगल रहता है वो इस तरह का होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये जो BD है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC,
ये जो बी डी है ना गाइस, ये क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो इस जो थ्योरम है उसमें आपको प्रूफ क्या करना पड़ता है कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ये आपको प्रूफ करना पड़ता है। मतलब ये जो साइड है, देखो ये जो ए पी है, ए बी है अपॉन बी सी है, ये इक्वल है ए डी अपॉन डी सी के, ये आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये जो दो सर्कल से छोटे छोटे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ट्रायंगल में ये नहीं है तो वो आप मतलब वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसमें यूज़ नहीं होगा, ये आप ध्यान देना, ठीक है गाइस। तो ये ट्रायंगल याद रखो कि ऐसा ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर का ही होता है। और देखो क्या करना है, आपको यहाँ से लाइन दिख रही है, दो यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ए बी अपॉन बी सी लेना है। और ये तीनों लाइन, ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है, इन्हें एक साइड लेना है, ठीक है। कोलिनियर मतलब क्या होता है ये भी मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। अभी फोर्थ थ्योरम देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। मतलब देखो 3 पैरेलल लाइन मतलब ये दो ऐसी लाइन होती है गाइस, उसमें से और ऐसी 3 लाइंस जाती है, ठीक है। तो 3 लाइन पास होती है इनके अंदर से, ठीक है। तो ये थ्योरम भी बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो इफ लाइन ए एक्स, ये जो लाइन ए एक्स है ये पैरेलल है, मतलब ये जो लाइन ए एक्स है ये पैरेलल है लाइन बी वाई को, और ये जो लाइन बी वाई है ना गाइस, ये पैरेलल है लाइन सी जेड को, ठीक है। ये एक दूसरे को पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। एंड लाइन एल एंड लाइन एम, ये जो दोनों लाइन है एल और एम आर देयर ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या है, इनके ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ता है, ए बी अपॉन बी सी जेड वाई अपॉन जेड सॉरी एक्स वाई अपॉन जेड वाई आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस फोर्थ थ्योरम में आपको क्या समझ में आया कि 3 लाइन होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, और वो जो लाइन होती है वो किसके ऊपर रहती है गाइस, 2 और लाइन के ऊपर होती है, ठीक है। उन लाइन का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एल एम नाम है। तो वो जो लाइन होती है 2 जिसके ऊपर ये पैरेलल लाइन रहती है तीनों, वो क्या रहते हैं गाइस, ट्रांसवर्सल रहते हैं। उन्हें क्या बुलाया जाता है, ट्रांसवर्सल बोला जाता है उन्हें। तो इसको ऐसे अगर हमें कोई डायग्राम दिखा तो वो 3 पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ होगा। तो फिर हमें फाइंड क्या करना रहता है, वैसे क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये जो क्या रहता है गाइस, इनके आपको वैल्यू दिए रहते हैं, ठीक है। ये जो ए बी है इसका वैल्यू क्या है, बी सी क्या है, इसका वैल्यू क्या है, आपको इनमें से किसी भी एक का वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप ये थ्योरम बोल लो, ये वाला थ्योरम बोल लो, तो इन तीनों थ्योरम में आपको किसी एक की जो है वो वैल्यू नहीं दी जाती, वो आपको फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो समझ गया इस थ्योरम में कैसा प्रूफ, आपको कैसा प्रूफ करना पड़ता है, ए बी अपॉन पी बी अपॉन रुको हाँ बी क्यू अपॉन क्यू सी आपको प्रूफ करना पड़ता है। ऐसे ए पी अपॉन पी बी और पी बी अपॉन क्यू सी ऐसा प्रूफ करना पड़ता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ए बी अपॉन बी सी, पहले ये दोनों साइड लेनी पड़ती है और फिर उसको इक्वल दिखाना पड़ता है ए बी ए डी अपॉन डी सी से। तो
और फोर्थ जो थ्योरम है उसमें क्या होता है, ये जो लाइन है ऐसे ऐसे आपको अपॉन में लिखना पड़ता है, ए बी अपॉन बी सी एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ठीक है, आपको ऐसा करना पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे डायरेक्ट हमारे प्रैक्टिस सेट पर गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस अभी आ गए हम प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। इसके पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए वो आप समझ सकते हो उन्हें, इसलिए मैंने वो आपको बताया नहीं। ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल भी कराती हूँ जैसे आपको पता ही होगा। तो देखो, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है गाइस कि जो ये है, क्या हमने क्या लिखा था, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये दोनों इक्वल है क्या करके ये आपको बताना है इन क्वेश्चन में। मतलब इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या प्रूफ करना पड़ता है गाइस, आपको पता होगा कि हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है करके, कि ये जो है, ठीक है, ये जो पी आर अपॉन पी क्यू है ये इक्वल है क्यू एम अपॉन एम आर से, ये आपको ऐसा प्रूफ करना पड़ता है, राइट। तो ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के या फिर नहीं है, वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं। तो गाइस देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें ये जो पी क्यू है उसकी वैल्यू दी है 7, पी आर की वैल्यू दी है 3, क्यू की वैल्यू दी है 3.5 एंड जो एम आर है इसकी वैल्यू दी है 1.5। ठीक है, तो ये गिवन था तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है पी क्यू अपॉन पी आर कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्यों किया पी क्यू अपॉन पी आर, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा ही यही कि आप बताओ कि ये जो दोनों हम ये जो अपॉन में लिखते हैं ना गाइस, तो वो इक्वल है क्या नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो हमने पी क्यू अपॉन पी आर करे तो हमें 7/3 जो है वो मिला, तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसे नाम दे देंगे। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है गाइस, ये जो क्यू एम अपॉन एम आर है इनका देखना है। ठीक है, तो इनको भी हमने अपॉन में लिख दिया। और गाइस अगर जो आपको ऐसे पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, कई बार उन्हें सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज आती है ना, तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन बाय 10 कर दीजिए। अगर एक पॉइंट है तो मल्टीप्लिकेशन बाय 10 करो, अगर आपके मतलब ऐसा नंबर है। ठीक है, 5, 3। ठीक है, नंबर कुछ ऐसा है। ठीक है, मतलब पॉइंट के पीछे 2 नंबर सारे हैं, तो आप उसे 100 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अगर ऐसे पॉइंट के पीछे अगर 3 नंबर आते तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो वो आप अगर ऐसे करोगे ना तो ये जो पॉइंट होता है ना गाइस ये हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, तो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो पॉइंट हट गया, तो ये 35 और ये 15 हो गया। ठीक है, अभी देखो ये किसके टेबल से कटा है, अभी किसके टेबल में 7 बार गिनने से 35 आता है, बताओ जल्दी मेरे को। 15 के टेबल में। ठीक है, 5 के टेबल में। ठीक है, 5 3 जा कितना होता है गाइस, 15 होता है। और ये जो 5 7 जा क्या होता है, 35 होता है क्या नहीं होता है। मतलब ये दोनों जो नंबर है वो 5 के टेबल से कटने वाले हैं, तो ये 5 के टेबल में 15 3 बार गिनने से आता है, तो ये 3, और 5 के टेबल में
35 7 बार गिनने से आते हैं, इससे यहाँ पे 7, तो 7/3 हमारा आ गया। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो हमने इन दोनों को अपॉन में लिया तो इनका जो रेशियो है वो भी सेम आया, और QM/MR का भी रेशियो जो है वो सेम आया है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है QRP, इसके जो ये साइड्स है, ये जो हमने रेशियो निकाले अभी, वो क्या है, सेम है। कैसे सेम है? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी आप बोलूँगी ये थ्योरम कैसा लगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना एंगल बाइसेक्टर है करके ही है। देखो ये लाइन पास हो रही है, डिवाइड कर रही है इन दोनों को। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या आएगा, इक्वल है एक दूसरे को। और जो ये जो रे है PM, ये बाइसेक्ट कर रही है PQR को। ठीक है गाइस, QPR बोल लो या PQR बोल लो, एक ही बात है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा कि ये थ्योरम कैसा है। ठीक है, अभी हम जाएंगे सेकंड वन में भी ये आपको देखो, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये आप सबको वैल्यू दी गई है, तो आप कौन सी साइड लोगे आप पहले, PR/PQ लोगे आप पहले, और फिर लोगे RM/MQ लोगे क्या नहीं लोगे, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखा है ना गाइस कि हम ये वाली साइड क्यों ले रहे हैं, या फिर हमने PM क्यों नहीं ले लिया। नहीं, हमने अभी पहले थ्योरम पढ़ा है, इसलिए आपको वो समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रहता है, यहाँ पे PM की वैल्यू नहीं दी रहती, इसकी वैल्यू नहीं दी रहती, तो हमें इसे यूज़ ही नहीं करना पड़ता ना इस थ्योरम में। तो ये जो वर्टिस्ट होता है, तो ये PR और अपॉन PQ इक्वल टू आपको करना पड़ता है RM/MQ। ठीक है गाइस, तो आपको बताना है कि ये दोनों साइड इक्वल है क्या नहीं है करके। तो ऑब्वियसली हमने अपॉन में, जैसे यहाँ पे लिखा था पहले, हमने इन दोनों को अपॉन में लिखा, फिर इन दोनों को अपॉन में लिखा, तो 7/10 आया जब हमने PR/PQ किया तो, और हमने जब RM/MQ किया तो हमें 6/8 आंसर, मतलब 6/8 मिला। ठीक है, अभी 6 और 8 क्या होता है गाइस, ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों भी नंबर। ठीक है, तो हम ये 2 के टेबल से काट सकते हैं, तो 2 3 होता है गाइस 6, और 2 4 होता है 8, तो हमने 3/4 क्या मिला, हमें आंसर मिला। तो गाइस ये 7/10 और 3/4 ये कई इक्वल दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे, इक्वल नहीं है गाइस वो। तो फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप इन्हें क्या लोगे, नाम दोगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है कि ये 2 है। ठीक है, आप ऐसे नाम दोगे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पता चल रहा है कि जो ये PR/PQ है वो इक्वल नहीं है RM/MQ से। ठीक है गाइस, तो फिर हम क्या बोलेंगे, जो रे PM है, ये PM है वो बाइसेक्ट नहीं कर रही है ट्रायंगल QPR को। ठीक है, आप RPQ बोल दो या QPR बोलो, उससे क्या कर रही है गाइज, वो बाइसेक्ट नहीं कर रही है, ये हमने पता लगाया अभी। ठीक है गाइज, और जो थर्ड वन है वो अभी आपका होमवर्क है, वो आपको करना है गाइज। अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे जो PPT थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, वो यूज़ होने वाला है। तो देखो, इन ट्रायंगल PQR जो PM है, ये जो PM है प्राइम मिनिस्टर ने सोचने का। ठीक है, देखो ये जो PM है ना, तो इसकी वैल्यू है 15, कितनी है 15। PQ
ये पी क्यू, ये पूरे की वैल्यू है 25, ये सिंगल पी एम की वैल्यू है 15 और पी क्यू की वैल्यू है 25, ठीक है। पूरी ये पूरे की वैल्यू है 25 और जो एन आर है, एन आर इसकी वैल्यू है 20, ठीक है। तो स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। गाइज यहाँ पे कन्वर्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है गाइज। तो कन्वर्स क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि भाई आप प्रूफ मतलब आप रीज़न बताओ करके कि ये जो एन एम है, ये एन एम और ये जो आर क्यू ये पैरेलल क्यों है, ये आप रीज़न बताना है इसमें आपको, ठीक है। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, जैसे मैंने बता ही दिया। तो आप गिवन लिखो, पहले आपको गिवन क्या क्या दिया है। तो देखो गाइज, अभी हमें निकालनी है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू नहीं, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू पहले से है, हमें एम क्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे, एम क्यू की। तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास ये पूरी पी क्यू की भी वैल्यू है, पी एम की भी वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अभी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जब आप ये पूरे पी क्यू माइनस आप एम पी करोगे, ठीक है, पी क्यू माइनस आप एम पी करोगे तो आपको एम क्यू की वैल्यू जो है वो मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी, ऑफ कोर्स मिलेंगी गाइस। देखो ये पूरे की वैल्यू कितनी है, 25 है, ठीक है। और ये जो आधा पोर्शन है पी एम का, उसकी वैल्यू है 15। मुझे ये बाकी के बचे हुए पोर्शन की वैल्यू चाहिए, तो मैं पूरे में से ये जो पोर्शन की वैल्यू हमारे पास है वो मैं निकाल दूँगी, तो हमको एम क्यू जो है उसकी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो, तो आप वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये ज़्यादा घुमा फिरा के दिया है कि जब ये जो पी एम प्लस एम क्यू क्या होता है गाइस, जब हम पी एम और प्लस एम क्यू करेंगे तो क्या बनता है, पी क्यू बनता है, ये पूरा बन जाएगा, राइट। हम ये छोटी छोटी लाइन को जब प्लस करेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएंगी क्या नहीं बन जाएंगी, ऑफ कोर्स बन जाएंगी। तो रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब ऐसा ये पी एम प्लस एम क्यू इजकल टू पी क्यू लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो फिर अभी देखो, ये जो हमने लिया था पी एम लिया था, ठीक है, पी एम प्लस एम क्यू इजकल टू लिया था हमने पी क्यू। तो जो पी एम है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 15, तो ये हमने 15 पुट की, प्लस हमें एम क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एम क्यू एज इट इज़ रहेगा इजक्वल टू जो पी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, तो वो हमने पुट कर दी, ठीक है। अभी हमें चाहिए एम क्यू की वैल्यू, तो हम एम क्यू को साइड में रखेंगे, इज इक्वल टू जो 25 है ये इधर था तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये जो प्लस 15 है ये इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो वो -15 हो जाएगा। तो फिर 25 माइनस 15 कितना होता है गाइस, 10 होता है। तो जो एम क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएंगी गाइस, 10 आ जाएंगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है गाइस, कि एम क्यू की वैल्यू 10 कैसे आई। जैसे हमने यहाँ का किया अभी वैसे ही सेम हम इधर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमें पी आर की वैल्यू पता दी है 20 है, और जो हमें दी है एन आर की वैल्यू जो क्या है 8 है। तो हमें अभी पी एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये जो पूरी लाइन है उसमें से ये जिस लाइन की हमें वैल्यू दी है मैं वो निकाल दूँगी, तो बचे हुए लाइन की वैल्यू निकल जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो जैसे हमने ये यहाँ पे किया था, जो ये पी एम प्लस एम क्यू क्या होता है गाइस, पी क्यू होता है, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। पी एन प्लस एन आर क्या हो जाएगा गाइस, पी आर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखो
हमने वैसा ही किया जो मैंने बताया और वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। हमें चाहिए Pn की वैल्यू, तो Pn हम साइड में निकालेंगे और इक्वल टू ये जो हम 20 यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड पहले से था तो 20, और ये जो +8 है वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो ये हो गया -8। तो गाइस 20 में से 8 निकल जाएंगे तो बचेंगे 12, तो Pn की वैल्यू आ गई 12। तो गाइस आई होप आपको इतना समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन क्या है, आप रीज़न बताओ बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों है भाई, रीज़न बताओ, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आप कैसे बताओगे रीज़न? अभी आप Pn अपॉन NR करोगे क्या नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है, राइट। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है कि आपको पहले से पता रहता है कि Pn अपॉन NR होने वाला है इक्वल टू PM अपॉन MQ। अगर ये दोनों साइड्स क्या हो गई, सेम निकल गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, तो हमें रीज़न भी मिल जाएगा ऑब्वियसली। अगर ये दोनों साइड क्या हो गए, एक दूसरे को इक्वल हो गए, तो ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो चलो देखो, अभी हमने ये ट्रायंगल की साइड थी तो हमने Pn अपॉन NR लिख दिया, उनका हमने रेशियो निकाला। देखो जो Pn की वैल्यू थी वो हमारे पास 12 थी, NR की वैल्यू 8 थी। ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं गाइस? 4 के टेबल में आएंगे। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 के टेबल में 2 बार गिनने से 8 आता है, और 4 3 ज़ा क्या होता है 12, तो 3/2 जो है उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर अभी इस साइड का हम रेशियो निकालेंगे कितना होता है, तो Pm अपॉन MQ करेंगे, तो Pm की वैल्यू हमारे पास है 15 और MQ की वैल्यू है 10, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 होता है, तो ये भी 3/2 आ गया। तो गाइस इन दोनों के रेशियो क्या आए, सेम आए हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों की जो वैल्यू है, रेशियो है, वो क्या है, सेम आए हैं। तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं जो ट्रायंगल हमारे पास था PQR बोल लो या PRQ बोल लो, ठीक है। यहाँ पे PRQ बोला है, तो ये जो हमने ये दोनों साइड थी इस ट्रायंगल की, ये जो दोनों साइड थी, ठीक है, ये जो Pn अपॉन NR और PM अपॉन MQ, इनके जो रेशियो है वो क्या है, सेम आए हैं, इक्वल आए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इन दोनों को 1 एंड 2 इक्वेशन दी, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है गाइस, ये जो लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल है। किस रीज़न क्या है पैरेलल होने का, किस थ्योरम से वो पैरेलल है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो गाइस आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो थर्ड है वो होमवर्क है फॉर योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस 4th क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, ठीक है। जो मेज़र है, मेज़र मतलब ये, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है करके उसका मेज़र, ठीक है। तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये P जो है वो 60 डिग्री का है, B क्या है 60 डिग्री का, ये हमें गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन में पूछा है आपको कि आप प्रूफ करो कि ये दोनों जो साइड है ये इक्वल है एक दूसरे को, ये इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सा थ्योरम लगेगा गाइस, बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है करके ये हमें बताना होता तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगता। अभी हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, दोनों साइड क्या है इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। तो देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, यहाँ पे क्या बोला है, जो एंगल ए पी क्यू है, एंगल का जो साइन होता है गाइज वो ये होता है, ठीक है। जब भी हमें कोई एंगल कोई ट्रायंगल में ऐसा कोई एक एंगल दिया रहता है कि 60 डिग्री का ये वगैरह, तो आप ये वाला साइन यूज़ करोगे, ठीक है। एंगल ए पी क्यू, अभी यहाँ पे ए पी क्यू ही क्यों लिखा है, ए क्यू पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसे में सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी क्यू लिखा है, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए पी क्यू लिखा है, ए क्यू पी क्यों नहीं लिखा, ए पी क्यू ही क्यों लिखा है, यहाँ आना चाहिए। मैं भी इसका रीज़न बताऊँगी आपको, वो ए पी क्यू ही क्यों लिखा है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों का 60 डिग्री है। अभी मैं बताऊंगी कि यहाँ पे ए पी क्यू या फिर यहाँ पे ए बी सी क्यों लिखा है, ए सी बी क्यों नहीं लिखा, ठीक है। क्योंकि देखो जिस जगह पे वो जो एंगल की वैल्यू दी होती है ना गाइस, वो कभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो वो सेंटर में आता है। कहाँ पे आता है, सेंटर में। देखो यहाँ पे जैसे ये सेंटर में 60 डिग्री पी पे है, राइट, तो ये सेंटर पे, और यहाँ पे 60 डिग्री बी पे है तो यहाँ पे बी सेंटर पे, ठीक है। तो कभी भी आप बहुत बार नोटिस किया होगा तो ऐसा ही आपको मिलेगा, मतलब जिस अल्फ़ाबेट पे आपको एंगल दिखेगा ना, वो जो अल्फ़ाबेट होता है वो कभी भी जो ये 3 अल्फ़ाबेट्स के अपन जो ये बनाते हैं लाइन, ठीक है, ये जो वर्ड बनाते हैं उसमें वो बीच में होता है, ठीक है। ये आप नोटिस करना, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ये हमने ए पी क्यू ही क्यों लिखा करके, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये सेंटर में आना चाहिए, इसलिए हमने वैसा लिखा, ठीक है। अगर आपको ऐसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे कंफ्यूजन आएगा कि मैं ए पी क्यू लिखूँ या ए क्यू पी लिखूँ, तो आप ऑब्वियसली ऐसी ये छोटी सी ट्रिक थी, तो आप इससे आप पता लगा के लिख सकते हो कि मैं कैसे सीक्वेंस में लिख सकता हूँ करके, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि जो एंगल ए पी क्यू है और एंगल ए बी सी है, ये क्या है, 60 डिग्री है, हमें गिवन है, ठीक है। हमें डायग्राम में ही बताया गया है कि ये 60 डिग्री करके, तो ऑब्वियसली वो गिवन ही होगा। तो एंगल ए पी क्यू सिमिलर, ये एंगल का साइन होता है और ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है गाइस। सिमिलर का साइन कैसा होता है, ऐसा देखो, वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, ये थोड़ा ऐसा नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये सिमिलर का साइन होता है। सिमिलर मतलब एक जैसे होता है, सिमिलर मतलब क्या होता है, सेम, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो ट्रायंगल है ए पी क्यू, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी को, क्योंकि इन दोनों के जो एंगल है वो कितने डिग्री के गए, 60 डिग्री के, तो वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो जो सेग पी क्यू है, अभी देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, ये मैंने पहले बता दिया क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, राइट। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या बोला जाता है गाइस, कि ये जो पी क्यू है ये पैरेलल होता है बी सी को, ये पहले से बोला जाता है, राइट। तो ये हम फिर से लिख देंगे यहाँ पे कि सेग पी क्यू जो है वो पैरेलल है सेग बी सी को। तो फिर ये क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, आप
थ्योरम के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है। ये पैरेलल होते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग भी। और ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि इनके जो ये एंगल है ना, ये क्या है, सेम है, एंगल भी सेम है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली पैरेलल है, ठीक है गाइस। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC जो सेग PQ है वो साइड BC को क्या है गाइस, पैरेलल है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। कैसे ये दोनों इक्वल है? बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन, ठीक है। जो 5th 6th है वो होमवर्क है, 7th क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो फिर इन द फिगर इफ AB पैरेलल CD पैरेलल FE देन फाइंड X एंड AE, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है आपको, AB, ये जो AB है वो CD को पैरेलल है, ये जो CD है ये FE को पैरेलल है, ठीक है। इतना तो ये हमें पता ही था, नहीं भी बोला रहता तो हमें पता रहता कि ये पैरेलल है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है फाइंड X, X किधर है, X मतलब CE बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप उसको एज अ X फाइंड करोगे, क्योंकि यहाँ पे X बोला है, ऐसे CE की वैल्यू ऐसे नहीं लिखोगे आप, X इज इक्वल टू लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे X बोला है तो X से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी गाइस, AE की, AE X की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो पूरा है AE, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है पूरी लाइन की, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? ऑब्वियसली आपको पता है कि इस थ्योरम में हम कैसे लिखते हैं करके, ठीक है। तो इसके जो ये होंगे, क्या बोलेंगे उसे हम, इसके जो रेशियो वगैरह होंगे वो कैसे लिखेंगे, AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जो तो पहले हमें गिवन प्रॉपर्टीज दी थी वो हम जो हमें बताया था वो लिख दिया हमने। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी गाइस, थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या होगा यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। देख के ही समझ में आ रहा है। तो हमने लिख दिया है जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही हमने AC अपॉन CE लिख दिया और BD अपॉन DF लिख दिया, ठीक है। तो इन सब की हम वैल्यूज़ जो हमें दी है वो हमने पुट कर दी, जो CES की वैल्यू X दी थी तो X पुट कर दिए हमने, ठीक है। अभी देखो गाइस, वैल्यू मतलब अभी वैल्यू कैसे होती है, नंबर्स में होती है। यहाँ पे वेरिएबल में दिया है तो आपको नंबर्स में निकालनी, नहीं तो आप बोलोगे फिर यहाँ पे X क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें X दिया इसलिए लिखा है, हमें इसकी वैल्यू और फाइंड करनी है अभी, ठीक है। तो क्या करूँगी अभी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे, ऐसे होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, X इंटू 8 करोगे इज इक्वल टू 4 इंटू 12 करोगे, ठीक है गाइस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। अभी हमें चाहिए X की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, X की। तो हम क्या करेंगे, X को एक साइड में निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर ये 4 इंटू 12 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। और ये जो 8 है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है गाइस, ये X के साथ मल्टीप्लिकेशन में है क्या नहीं है। तो फिर हम जब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है पहले, बहुत बार बताया गाइस। तो आपको ये बेसिक से ये याद होना चाहिए। अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है इस साइड, अगर हम इसे इस राइट साइड लेके आएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो। अगर इधर डिवाइड में होगा कोई नंबर ऐसा तो इधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये नीचे वाला नंबर, ठीक है गाइज। ये बेसिक से आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो फिर हमने x निकाल लिया और 8 इसके नीचे डाल दिया, ठीक है। अभी ये हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है। 4 के टेबल में 4 आता है तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये 2 से कट गया। अभी 2 का टेबल में 12 भी आता है, गैस आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये 2 1 ज़ा और ये 2 6 ज़ा 12। तो गैस आपको समझा। तो जो x की वैल्यू है हमारी वो कितनी आई, 6 आएंगी। x की वैल्यू क्या आएंगी गैस, 6 आएंगी। तो अभी हम किसकी a की वैल्यू देखेंगे। तो देखो गैस अभी हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो जो x इसकी वैल्यू आ गई है 6, आ गई है 6। हमें अभी वैल्यू निकालनी पूरी लाइन की a की। हमें ये पार्ट्स की भी वैल्यू निकल गई है हमारे पास, ठीक है। पार्ट्स की वैल्यू है इसकी, ये जो AC है C है इसकी भी वैल्यू है। तो हम AE की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है। 12 + 6 कितना होता है गाइस, 18। तो फिर AE की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गया। क्योंकि अभी इन दोनों की वैल्यू निकल गई तो AE की भी वैल्यू इन दोनों को प्लस करके ऑब्वियसली निकल ही जाएंगी। तो ये था आंसर, बहुत इजी है। और जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है गाइस। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से होमवर्क है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली ये आपको देख के समझ में आ गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी। एंगल बाइसेक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी लगने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल देख के समझ में आ जाता है कि एक वर्कपीस से लाइन निकलती है, तो ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है, जो प्रॉपर्टी वो यूज़ होंगी। तो देखो हमें गिवन क्या है, जो सेक BD है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ABC को, ठीक है। ये हमें भी पहले से पता था, ठीक है। इफ़ AB = x, ये जो AB है वो x है, BC x + 5 है, AD ये जो AD है ये है x - 2 और DC जो है वो है x + 2। तो फिर आपको बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की, ये जो AB है, ये जो x है, इसकी वैल्यू आप फाइंड करो, यहाँ पे ऐसे बोला है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख के चक्कर नहीं खाने का कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कोई डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो अभी जो हमें गिवन था वो लिख दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी मैंने बताया था, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगेंगी। तो इस प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, AB/BC = क्या होता है, AD/DC, राइट। पहले दोनों साइड लिखना पड़ता है हमें अपॉन में, फिर ये वाली साइड लिखना पड़ता है, तो वो हमने लिख दी। अभी जो इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन दिए वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट है नहीं है डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमेशा जो हमारी प्रोसेस होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो x × x x + 2 = x - 2 = x + 5। ये जो गाइस ब्रैकेट होता है ना, ये भी क्या करता है, इनटू का काम करता है, ठीक है। ब्रैकेट है मतलब आपको क्या करना है, आगे वाले नंबर से इनटू ही करना है, ठीक है। तो अब हम इनटू कैसे करेंगे, देखो ये x × x x² + 2 × x 2x = अभी क्या होगा, क्या करना है अभी, ठीक है। देखो पहले इन्होंने क्या किया है, अभी यहाँ पे देखो। तो अब देखो x × x कितना होता है गाइस, इसको छोड़ दो, इस स्टेप को। ये जो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली, ये देखो ये जो स्टेप है ना गाइस, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। आप ये पूरी ही जो ये स्टेप है इसको कट आउट कर दो, ठीक है। यहाँ तक के तो आपको समझाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमने ऐसे स्टेप किए थे, राइट। तो फिर ये वाले जो स्टेप है उसको आप स्किप करोगे तो चलेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली है आपको कि कैसा है भाई, ठीक है ना। ऐसा तो देखो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, या ये वाली स्टेप करना आप, ठीक है। तो देखो x × x x² + x × 2 2x = x × x कितना होता है गाइस, x² + x × 5 5x, राइट।
-2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू 5 -10, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो -10। देखो है इजी, बिल्कुल इजी, बस मल्टीप्लिकेशन का खेल है गाइस, ठीक है। तो देखो अभी कैसा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। ये जो 2x है ये इधर बचा, इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस, 3 बचेंगे, 3x बचेंगा, ठीक है। तो 3x - 10, समझा कैसे है। एक्स स्क्वायर कॉमन था, हमने काट दिया, यहाँ पे बचा 2x, 5 में से 2 गया, 3 बचा, और -10 एज इट इज़, ठीक है। अभी ये जो x है ये क्या है गाइस, x ये मतलब सेम दिखने वाले हैं, राइट। दोनों के पीछे x वेरिएबल आया, तो हम इन दोनों को पास ला लेंगे और 10x को एक साइड में रख देंगे। इसको बोलेंगे चल तू निकाल करके, हम दोस्त साथ में रहेंगे करके, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो 3x है ना गाइस, ये 2x के पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर वो इक्वल टू के इस साइड आ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो -3x इक्वल टू -10 हो जाएगा, समझ गया। तो 2x में से 3x जाएंगे तो बचेगा 1x, क्या बचेगा, -1x बचेगा, क्या बचेगा, -1x। माइनस क्यों, क्योंकि देखो 3 में से 2 गए, बचता है 1, ठीक है। क्या बचता है, 1। अभी 3 के सामने माइनस का साइन है गाइस, क्या है, माइनस का साइन है। तो मतलब 3 2 से बड़ा नंबर है, तो इसके सामने माइनस का साइन है, तो इसके सामने भी माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। तो -1x। अभी 1 लिखने का कोई फ़ायदा है क्या, बताओ आप, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 भी नहीं लिखेंगे तो चलता है, हम डायरेक्ट -x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट -x, ठीक है। मतलब 3 में से 2 जाएंगे तो -x इज इक्वल टू -10। अब आप ऐसा मत करना कि 3 में से 1 गए तो मतलब देखो आप कैसे समझोगे माइनस आएगा क्या प्लस आएगा करके, ठीक है। आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने बोला 3 में से 2 जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, 3 में से 2 गए, 1 बचता है, आपको समझेगा 1 मतलब आप x लिखोगे, ठीक है। माइनस का साइन इसके सामने, ये बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है तो माइनस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो -x इज इक्वल टू हो जाएगा -10। ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा गाइस, कट जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन है तो वो कट जाएगा। तो ये जो 10 की वैल्यू जो x की वैल्यू है कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो गाइस आपको समझा, आई होप समझाऊंगा, बहुत ईजी है। सेम वैसे ही जो ये प्रॉपर्टी में हमें ये 2 साइड लेनी पड़ती है पहले, फिर इज इक्वल टू ये दोनों साइड लेनी पड़ती है, वो लेनी है, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे पहले लिखना है, फिर आप जब करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेंगी। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलने वाला है, तो आप उसको काट दोगे, 2x ये इधर बचेगा इज इक्वल टू 5 में से 2 गए तो 3x बचने वाला है, और -10 इज कॉमन, मतलब -10 लिख लेंगे, और ठीक है। तो फिर जो 2x है इसका 3x क्या होता है, फ्रेंड होता है, तो 3x भी 2x के पास आ जाता है। जो 3x होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इज इक्वल टू के वो उसको इस साइड जाने के लिए वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3x मतलब 2x में से -3x होगा तो -x बचने वाला है इज इक्वल टू -10 एज इट इज़। तो दोनों की जो x एंड 10 है दोनों के पास माइनस साइन है कॉमन, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम जाएंगे 10th क्वेश्चन पे। इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो ये है जो आपका डायग्राम है वो, ठीक है। मैं ऐसे इधर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ, ठीक है। इस फिगर में बोला है एक्स क्या एक पॉइंट है इंटीरियर सेंटर में, ठीक है। पॉइंट एक्स इज जॉइंट टू वर्टिस ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये क्या, पॉइंट एक्स क्या है, ये जो ट्रायंगल है, ये देखो ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब बड़े वाले 3 मेन ट्रायंगल 3 है। देखो ये एक है, ये एक है,
ये एक है, ठीक है। तो ये जो एक्स है इन तीनों ट्रायंगल के जो एक वर्कटिस्ट है, ये जो वर्कटिस्ट है ना, इसको क्या है, जॉइंट है। क्या है गाइस, जॉइंट है, मतलब तीनों ट्रायंगल का ये क्या है, वर्कटिस्ट है एक, ठीक है क्या नहीं है वर्कटिस्ट, ऑब्वियसली इसका भी वर्कटिस्ट है, राइट। वर्कटिस्ट मतलब क्या होता है, ऐसा जो ऐसी कोना जैसा रहता है ना, ऐसा ट्रायंगल जैसा, ऐसी चोंच जैसा रहता है, उसे वर्कटिस्ट कहते हैं। जैसे ये है तो ये भी वर्कटिस्ट है गाइस, ये भी चोंच है, ये भी वर्कटिस्ट, ये भी वर्कटिस्ट, तो इसे वर्कटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स है वो तीनों ट्रायंगल का वर्कटिस्ट है, ठीक है। सेग पी क्यू पैरेलल सेग डी ई, जो सेग पी क्यू है गाइस, ये डी ई को पैरेलल है, जो सेग क्यू आर है ये फिर ई एफ को क्या है गाइस, पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या होता है, ऐसे सीधे सीधे आमने सामने, ठीक है, ये आमने सामने, ठीक है। और फिर बोला है या प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो पी आर है ना गाइस, ये भी डी एफ को पैरेलल है करके, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अभी आप सोचोगे ऑब्वियसली ये दोनों साइड, मतलब ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये भी पैरेलल होगा, राइट। आप ऐसे सोचोगे, हाँ बिल्कुल सही सोचोगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना है ना, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा करके, आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आप प्रूफ कैसे करोगे, देखो, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तीनों ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। एक्स डी ले लिया हमने, क्या हमें पता है कि जो पी क्यू है ये डी को पैरेलल है, ये गिवन है तो हमने लिख दिया, ठीक है। अभी इसके रेशियो कैसे बनेंगे गाइस, रेशियो कैसे बनेंगे, बिल्कुल एक्स पी अपॉन पी डी ये बनेगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने पढ़ा है ना गाइस, पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे बनने वाला है, जो भी हम अपॉन में लिखने वाले ऐसे लिखने वाले हैं, राइट। ये गाइस एक एक्टिविटी फॉर्म में है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या होने वाला है, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है। तो फिर अभी हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एक्स ई एफ लेंगे, ठीक है, एक्स ई एफ ट्रायंगल लेने वाले हैं अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इजी था, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रीज़न लिखना ज़रूरी कि ये ऐसा क्यों आया करके, और इक्वेशन का आपको नाम डालना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि देखो, ये जो क्यू पी अपॉन पी डी है, फिर ये इसके क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ के क्या हो जाएगा गाइस, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी ऐसे बोल सकते कि एक्स पी अपॉन डी पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ पैरेलल है, लेकिन आप एक चीज़ आपको और नोटिस करनी पड़ेगी गाइस, अगर आप बोलोगे फिर कि ये आपने कैसे ले लिया, राइट। देखो अभी हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, अभी हम ये वाला भी ट्रायंगल लेंगे, इसको क्यों छोड़ेंगे भाई, हम इसको भी लेंगे और इस पे भी हम क्या लगाएंगे, अभी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी, ठीक है। लेकिन मैंने तो ये बोला था ना, लेकिन इसके भी गाइस देखो, अगर हम अपॉन में लेंगे ना इन वेरिएबल्स को, तो देखो बिल्कुल जो मैंने यहाँ से बताया था वैसा आएगा। देखो एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा, ठीक है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, इसका ये आया
और जब हमने थर्ड ट्रायंगल लिया तो हमें पता चला कि ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है और ट्रायंगल नंबर 2 है, इसके अपोजिट साइड्स के इससे सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे सेम हो गए, ठीक है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ये हमें मिला, ठीक है। तो ये जो पी आर है, ये डी एफ को क्या है गाइस, पैरेलल है, हम ऐसे बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बोलेंगे। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है करके आप प्रूफ करके दिखाओ, इसलिए हम ये थ्योरम लगा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। आपको समझा, ये यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल दिया है, इसमें ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और इन ये जो है और ये भी क्या होता है गाइस, दोनों ट्रायंगल में से ये इक्वल आता है, ठीक है। तो ये ऐसा हमने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम क्या बोल रहा है करके, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, मतलब ये जो रे BD है ना गाइस, ये वाली, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ABC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ABC को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये जो C वाली CE रे है, ये किसको बाइसेक्ट करेंगी, ACB को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। यही यहाँ पे बोला है, ये जो रे है B, ये एंगल ABC को बाइसेक्ट करेंगी, और जो रे C है, CE है, वो एंगल ACB को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। इफ सेग, यहाँ पे बोला है ये जो सेग AB है, ठीक है, ये सिमिलर है किससे, सेग AC से सिमिलर है, किससे, सेग AC से, मतलब सेग AB इससे सिमिलर है, ठीक है। तो फिर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाओ, बोल रहे हैं कि ये जो ED है ये BC को क्या है, पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, ठीक है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, ऐसा लग रहा है एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, एक वर्कपीस से एक लाइन क्या होती है, पास होती है, राइट। यहाँ पे दो वर्कपीस से पास हो रही है, तो इसमें भी एंगल बाइसेक्टर ही लगेगा, ठीक है। तो फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, फिर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी, ठीक है। ये जो BD है, ठीक है, ये लाइन, और ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, ABC, तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। हम ये CE, ये एंगल ACB, इसकी कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है। एंगल ABC की बात होने वाली है, और बाइसेक्टर ये है, ठीक है। तो फिर इस थ्योरम में कैसा होता है, AB अपॉन BC होता है कि नहीं होता, होता है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ऐसा होगा, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, AB अपॉन BC, AD अपॉन DC। इस लाइन को भी भूल जाओ अगर आपको कन्फ्यूज़न होता होगा तो इस लाइन को पहले आप थोड़ा देर साइड में रखो, ठीक है, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आपका जो ये है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इन ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल में क्या है, जो CE है रे, वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है, तो लिख दिया। फिर से हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इसका रेशियो कैसा होगा, अभी हम कौन सी CE रे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भूल जाओ, ये जो रे BD है ना, इसको भूल जाओ अभी। तो कैसा लिख लेंगे, आपका AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE,
ठीक है, ई बी भी लिख सकते हो, तो ऐसा आपका आएगा। ठीक है, ईजी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है जब आप ये वाला बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल लेते हो, ये वाला बाइसेक्टर लेते हो, तो आप इसको थोड़ी देर साइड में रखा करो। अगर ये वाला लेते हो तो इसको साइड में रखा करो। ठीक है गाइस, तो फिर हमें क्या बोला है गाइस, जो सेग ए बी है वो सेग ए सी को क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर। ये दोनों क्या है, सिमिलर। फिर कैसा हो जाएगा गाइस, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, कैसे हुआ ये देखो, ए बी अपॉन बी सी जो है ये इससे सिमिलर है, राइट। तो हमने लिख दिया ए सी अपॉन बी सी, ये दोनों सिमिलर ही है। ठीक है ना, तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, समझ गया इतनी चीज़। तो ये हमें कहाँ से पता चला इस इक्वेशन नंबर, ये जो 1 है इससे, इक्वेशन नंबर जो 2 है और इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही है करके बोला है हमें। ठीक है, सिमिलर ही है ये दोनों लाइन, इन दोनों। तो फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखो ये लाइन थी, ठीक है, बाइसेक्टर, तो हमने ए बी अपॉन बी सी लिखे। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी लिखे। ये जो इसमें आपको ये जो बी डी है, ये सी ई है, मतलब ये ई और डी का कोई रोल दिख रहा है क्या इसमें? आपको कोई रोल ही नहीं दिख रहा, आपको ए बी सी का ही रोल दिख रहा है। देखो हमने ये जो पॉइंट बने यहाँ पे जब ये बाइसेक्ट कर रहे थे, उससे कोई मतलब है क्या? नहीं है। यहाँ पे हम देखो ये स्टेटमेंट देखो आप, पहले यहाँ पे बोला है सेग ए बी और सेग ए सी सिमिलर है। ये जो ई डी है इससे कोई लेना देना है ही नहीं हमें, राइट। तो फिर इसलिए हमने ए बी किससे, ए बी अपॉन बी सी लिखा और ए सी अपॉन बी सी लिखा। ठीक है, हमने ऐसा रेशियो बनाया और इसके अकॉर्डिंग बनाया है, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 निकाली थी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, क्यों सिमिलर होंगे, अभी ये क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए आपके मन में। मैंने आपको अभी बताया क्यों सिमिलर होंगे। देखो मैंने आपको बोला ए ई और डी का कोई रोल ही नहीं है, ए और डी, ई और डी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको काट दो। ठीक है, यहाँ पे भी ई और ई है, इसका भी कोई रोल नहीं है फिर, राइट ना। तो फिर बचे ये दोनों, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें किससे पता चला? नहीं तो आपके मन में अगर मैं ये नहीं बताती अभी तो और एक क्वेश्चन आता कि हमने ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए करके। इसलिए मैंने पूरा रीज़न के साथ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि ये क्यों आया। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। अब ये सिमिलर है तो ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में इक्वल थे कि जब सेग ए बी और सेग ए सी जो क्या थे, सिमिलर थे, तब इस कंडीशन में ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। अभी इस ट्रायंगल में क्या है गाइज, ये जो दोनों हमने ये जो दोनों साइड्स है, ठीक है, ये भी इक्वल होने वाले। ठीक है, इक्वल होंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 2 और 4। 1 2 से ही हमने लिया है। ठीक है, और 4 इक्वेशन नंबर ये वाले। ठीक है, देखो गाइज अब मैं फिर से एक बार इतना बता रही हूँ, आंसर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें गिवन है ये एक बाइसेक्टर है, ये एक बाइसेक्टर है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है, इन साइड्स को। ठीक है, तो हमने वो लिखा
और बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे हमने ये लिख दिया, ठीक है। हमने अपॉन में जो है लिखना होता है वो लिख दिया है, ठीक है। समझाइए आपको कैसे लिखा, ठीक है। फिर हमें और एक यहाँ पे बोला है कि सेग ए बी क्या है, सेग ए सी को पैरेलल है, ठीक है। सेग ए बी और सेग ए सी मतलब ये इनकी लाइन बात हो रही, ये जो ई और डी पॉइंट है इनकी कोई बात नहीं हो रही, तो हम उसको इतना नहीं देखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे तो ये जो ए ई अपॉन बी सी हो जाएगा और ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, राइट। अगर आपको नहीं समझता तो देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे और फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये दोनों जो हमने अपॉन में लिखे ये भी क्या हो जाएंगे गाइस, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्यों लगेगा अभी, ये मैं आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये दोनों साइड पैरेलल है करके, ये आप बताओ करके, तब ये थ्योरम यूज़ होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही पूछा है कि साइड पैरेलल है, आपको बताना है। तो देखो, तो फिर ये दोनों साइड पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया है किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, किस थ्योरम की वजह से, कन्वर्स ऑफ बेसिक, बीपीटी बोल लो, ठीक है। 10 बार हम फुल फॉर्म नहीं बोलते रहेंगे, बीपीटी बोल दो डायरेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये जो सेग ईडी है और ये पैरेलल है साइड बीसी को, ठीक है। सेग ईडी पैरेलल बीसी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ईडी और बीसी क्या हो गया, एक दूसरे को पैरेलल हो गए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ही सब कुछ ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो गाइस आई होप आपको आज के जो वीडियो में है, मैंने आज पूरे क्वेश्चन कराए हैं। कुछ आपको मैंने मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑब्वियसली, राइट। और मैं गारंटी दे रही हूँ ना कि वो जो क्वेश्चन मैंने नहीं करा है वो बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझते तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, तो मैं आपको नहीं समझे हो तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी, है क्या नहीं। टेंशन किस बात का है, हम वीडियो ही तो बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट करो, मैं देखूँगी। तो फिर ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी गाइस, आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और आई होप आपको फिर बाकी के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आए होंगे। और जो वो थ्योरम थे 4, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, 3 पैरेलल लाइन वाले जो थ्योरम था वो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी थ्योरम, ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है इसके इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और जो बीपीटी थ्योरम है ना, ये एग्ज़ाम के लिए आईएमपी थ्योरम है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है ना गाइस, वो कैसे क्वेश्चन में आता है कि आप जैसे कि ट्रायंगल है एपीसी, उससे एक बाइसेक्टर कर रहा है और उसका नाम क्या रहेगा, ए बी सी है, यहाँ पे बी पॉइंट से बाइसेक्टर कर रहा है, तो वो जो पॉइंट बनाएगा बाहर निकल के वो लाइन, तो समझ लो वो है क्यू, ठीक है। तो आपको जैसे वैल्यू पूछी रहेंगी किसी की, क्या आप क्या ए बी की वैल्यू बताओ, राइट, या बी सी की वैल्यू बताओ आप क्या हो सकती है, ऐसे में क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन आया तो आपको मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको पता है कि उन्हें हम अपॉन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी दिया है और अभी हमने बताया भी है मैंने आपको, ठीक है। तो अपॉन में कैसे लिखते हैं वो तो पता है आपको, तो वैसे लिख देना। और आपको ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो दी रहेंगी और सिर्फ एक ही इसकी वैल्यू नहीं दी रहेगी। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दी है तो फिर आप कैसे वैल्यू निकालोगे, मैंने आपको बताया था। जैसे पूरी लाइन होती है, राइट,
अगर पूरी लाइन की वैल्यू दी आपको और उसमें से जो लाइन है उसका ब्रेक हुआ रहता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो वन साइड की आपको वैल्यू दी है, समझ लो, तो पूरे लाइन की वैल्यू से आपको जो वन साइड की वैल्यू दी है उसको आप माइनस कर दो तो आपको अदर साइड की वैल्यू भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आपको वैल्यू नहीं दी है, आपको जिस साइड की वैल्यू लग रही है उस साइड की, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा के देने की, तो आपको समझा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो वीडियोस होती है उसे आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय।